जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन ज्ञान में। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय बुद्ध ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समय की सीख, बुद्ध की कहानी, एक गहरी, भावनात्मक और जीवन को झकझोर देने वाली शुरुआत। दोस्तों, इंसान के पास अगर सब कुछ हो जाए, धन, ज्ञान, रिश्ते, ताकत, लेकिन अगर उसके पास समय की समझ ना हो तो वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं, बल्कि हम जैसे ही एक आम इंसान की कहानी है। और यही कहानी एक दिन उसी इंसान को भगवान बुद्ध तक ले जाती है। अध्याय 1, अर्जुन जो कल में जीता था। दोस्तों, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी बीमारी थी हर काम को कल पर टाल देना। गांव में लोग कहते थे, अर्जुन में काबिलियत बहुत है, लेकिन इसे समय की कोई कदर नहीं। सुबह देर से उठना, काम टालना, माँ की बातों को नज़रअंदाज करना, यही अर्जुन की दिनचर्या बन चुकी थी। अर्जुन खुद से कहता, अभी उम्र ही क्या है, आज नहीं तो कल कर लूंगा। माँ की चिंता। अर्जुन की माँ सरला देवी एक सरल और धार्मिक स्त्री थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर की सफाई करती और भगवान के सामने दीपक जलाती। वो अक्सर अर्जुन से कहती, बेटा, समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, माँ आप भी ना, इतनी चिंता क्यों करती हो। दोस्तों, माँ का दिल जानता था, जिस बेटे को समय की कीमत नहीं समझ आती, उसे एक दिन बहुत बड़ा पछतावा होता है। गांव में एक खबर। एक दिन गांव में हलचल मच गई। हर तरफ एक ही चर्चा थी, भगवान बुद्ध हमारे पास के वन में आए हैं। लोग अपने अपने काम छोड़कर उनके दर्शन की तैयारी करने लगे। किसी की आंखों में श्रद्धा थी, किसी के मन में शांति की तलाश। सरला देवी की आंखें भर आईं। वो अर्जुन के पास आईं और बोली, बेटा चलो, आज बुद्ध के दर्शन कर लेते हैं। वो एक वाक्य जिसने भविष्य बदल दिया। दोस्तों, अर्जुन उस समय खाट पर लेटा था। उसने आंखें खोली और बोला, माँ आज नहीं, कल चलेंगे। दोस्तों, यही वो शब्द थे, कल चलेंगे, जो आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गए। माँ चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में एक गहरी पीड़ा छुपी थी। अगली सुबह, खालीपन। सुबह अर्जुन देर से उठा। गांव अजीब तरह से शांत था, न मंदिर की घंटी, न लोगों की आवाज़। अर्जुन ने एक बुजुर्ग से पूछा, आज सब कहाँ हैं? बुजुर्ग बोले, सब बुद्ध के साथ आगे निकल गए, वे ज़्यादा देर नहीं रुकते। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसे पहली बार लगा शायद उसने कुछ खो दिया है। पछतावे की शुरुआत। दोस्तों, अर्जुन बिना कुछ सोचे जंगल की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, लेकिन दिल में एक ही बात घूम रही थी, काश मैं कल नहीं टालता। रास्ते में उसे हर कदम पर अपने आलस्य की सज़ा महसूस हो रही थी। पहली बार समय का एहसास। दोस्तों, वहीं जंगल में अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी हथेलियां देखीं। वो हाथ जो समय रहते कुछ भी कर सकते थे, आज खाली थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद से बोला, मैंने हमेशा सोचा समय मेरा इंतज़ार करेगा, लेकिन आज समझ आया मैं समय का इंतज़ार करता रह गया। एक रहस्यमयी साधु। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सफ़ेद वस्त्र, शांत आँखें और चेहरे पर अजीब सी करुणा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, किस दुख ने तुम्हें इतना बोझिल कर दिया है पुत्र? अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया। बुद्ध की पहली शिक्षा, बिना बुद्ध से मिले। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम बुद्ध से नहीं मिले, लेकिन बुद्ध की पहली शिक्षा तुम्हें मिल गई। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कौन सी शिक्षा? साधु बोले, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता, जो आज है वही सच है, और जो आज खो दिया वो जीवन भर चुपता है। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। दोस्तों, वो शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए।
उसे महसूस हुआ ये सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं, ये उसकी अपनी कहानी है। उसने साधु के चरणों में सिर रख दिया और पहली बार बोला, मुझे बदलना है। दोस्तों, यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, उस दिन जंगल में साधु से मिलने के बाद अर्जुन चुपचाप गांव लौट आया। रास्ते भर उसके मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, समय कभी वापस नहीं आता। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, उनकी बातें याद आ रही थीं और पहली बार उसे खुद से शर्म आ रही थी। पहली बार सूर्योदय से पहले जागना। अगले दिन दोस्तों, गांव में पहली बार अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठा। माँ ने देखा अर्जुन आंगन साफ कर रहा था। सरला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं माँ, आज मैं जाग गया हूँ। समय का असली अर्थ। दोस्तों, अब अर्जुन हर काम समय पर करने लगा। खेत समय पर जाता, लोगों की मदद करता, माँ के साथ समय बिताता। धीरे धीरे गांव के लोग हैरान होने लगे। लोग कहते, ये वही अर्जुन है। दोस्तों, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। समय हर किसी की परीक्षा लेता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की माँ बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, इनकी सेवा में कोई कमी मत करना। इस बार अर्जुन ने समय को हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे भावनात्मक पल। दोस्तों, अर्जुन दिन रात माँ की सेवा करने लगा। खुद नहीं सोता, लेकिन माँ के पास बैठा रहता। एक रात माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम पहले जैसे होते तो शायद तुम आज मेरे पास नहीं होते। दोस्तों, ये सुनकर अर्जुन टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की अंतिम शिक्षा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय रिश्तों की सांस है। जिसने समय संभाल लिया, उसने जीवन संभाल लिया। कुछ दिनों बाद माँ भगवान के पास चली गईं। अर्जुन का जीवन बदल गया। दोस्तों, माँ की मृत्यु के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा। फिर एक दिन गांव में खबर आई, भगवान बुद्ध फिर पास के क्षेत्र में आए हैं। इस बार अर्जुन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो तुरंत चल पड़ा। बुद्ध से पहली मुलाकात। दोस्तों, जब अर्जुन बुद्ध के सामने पहुंचा, वो रो पड़ा। उसने कहा, मैंने समय गंवाया, मैंने माँ को खो दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने समय नहीं गंवाया, तुमने समय को समझ लिया। बुद्ध की गहरी शिक्षा। बुद्ध बोले, जो गलती समझ ले वही ज्ञानी है, जो समय की कद्र करे वही सफल है, जो आज को जी ले वही मुक्त है। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, उस दिन के बाद अर्जुन बुद्ध का शिष्य बन गया और अपना पूरा जीवन लोगों को एक ही बात सिखाने में लगा दिया, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, समय से बड़ा कोई धन नहीं, समय से बड़ा कोई सत्य नहीं। कहानी का गहरा संदेश। दोस्तों, हम सब अर्जुन हैं। हम सब सोचते हैं अभी समय है, लेकिन सच क्या है? समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु बुद्ध लिखें, शेयर करें और जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।